Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the basic properties of electric charge. Students, this topic is of quite importance as our board point of view. Numerous problems as well as questions based on this particular topic are frequently asked in our examinations, so please pay attention. Students, we are going to discuss today basic properties of electric charge. Following are the basic properties of electric charge, and first is additivity of the charges. What is the additivity of charges? According to this property, students, the total charge of a system is obtained by adding all the charges located at different part of the system algebraically. It means, students, charges are additive. Okay, as we add the mass, in the same way we add the charge, but because charges are of two types, positive as well as negative, that's why proper sign convention is used when we are adding the charges. For adding the charges, we go through with the algebraic sum, but in case of mass, we go through with the arithmetic sum, because mass is always of positive quantity. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं Na प्लस एंड Cl माइनस। स्टूडेंट, जब ये दोनों ऐड होते हैं तो हम मास, जब ये दोनों आयन कंबाइन होते हैं तो क्या क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? NaCl बनाते हैं। दे फॉर्म द NaCl। तो आप इस केस में क्या देखते हो कि जो ये कंपाउंड NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसमें Na का मास भी इंक्लूड है, Cl क्लोरीन का मास भी इंक्लूड है, और मास क्या हो गया? एडअप हो गया, इंक्रीज हो गया। बट आपने चार्ज का क्या किया? देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी इस बात पर भी एम्फेसाइज कर रही है कि चार्ज में चार्ज ऐड होकर जीरो होना पॉसिबल है, लेकिन मटेरियल साइंस या केमिस्ट्री के अंदर जब मास में मास ऐड होता है तो हम उसको जीरो नहीं कर सकते। दैट्स वाई चार्ज एडिटिव तो है, लेकिन इसको ऐड करते टाइम हमको प्रॉपर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, और चार्ज के केस में हमको एल्जेब्रिक सम करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एन एग्जांपल, यदि किसी सिस्टम के अंदर कोई चार्ज है Q, कोई है -2Q, कोई चार्ज है +3Q, कोई चार्ज है +2Q, तो जो हमारा Q नेट होगा वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, ये कितना हो गया? +3Q और +2Q, दैट इज 5Q, एंड +Q, दैट इज 6Q, एंड -2Q, एंड दैट विल बी +4Q। तो आपने इस केस में किस तरह से इनका सम किया आपने देखा, यहाँ पे हमने इनका एल्जेब्रिक सम किया। तो चार्ज को जब आप ऐड करेंगे तो वो भी एडिटिव है, और उनका हमको कौन सा सम करना है? एल्जेब्रिक सम करना है, बिकॉज चार्जेज आर ऑफ टू टाइप। लेकिन मास के केस में कौन सा सम करना है? अर्थमेटिक। मास में ऐड होकर, मास में जब मास ऐड होता है तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इन केस ऑफ मास वी हैव टू गो with some arithmetic sum. Now, second property is quantization of charge, and it is of more importance. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एज द नेम इम्प्लाइज, क्वांटाइजेशन मीन्स टू डिसाइड द क्वांटिटी of something, and here quantization of charge, it means we are deciding the quantity of charge. According to this property, charge is not a continuous quantity, but it is integral multiple of charge on one electron. क्योंकि बच्चों, आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है या जाता है, जब हम ये बात कहते हैं तो वी रेफर द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आते तो चार्ज कितना आएगा? -E। दो इलेक्ट्रॉन आए तो -2E, 3 आए तो -3E, 4 आए तो -4E, एंड इसी तरह से n आए तो -Ne। इसी तरह से उसने लूज किया तो +E, +2E, +3 +Ne। दैट्स वाई किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? Q ± Ne। लेकिन हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1.6। इसी दो का कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻19। 3 का कितना हो जाएगा? 4.8 × 10⁻19। इस तरह से हम देख सकते हैं कम से कम किसी बॉडी को चार्ज कितना दिया जा सकता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस तरह से हमको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो चार्ज आता है E, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। दैट्स वाई हम किसी बॉडी को अपनी मन मर्जी का चार्ज नहीं दे सकते। चार्ज कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि चार्ज आप देख सकते हैं स्टेप में इंक्रीज होता है, इस तरह से कंटिन्यूसली नहीं दिया जाता। और हर स्टेप कितने का स्टूडेंट्स? 1.6 का है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, या तो चार्ज 1.6 होगा, या 3.2 होगा, या 4.8 होगा। इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे n हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो आएंगे, 3 आएगा, इसके n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी बॉडी पर चार्ज होता है वो कितना होता है? ±Ne। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, इस यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो जीरो है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, द टोटल चार्ज of the system remains constant. The total charge of an isolated system remains
constant, or we can say charge neither can be created nor destroyed, it just can be transferred. इस यूनिवर्स के अंदर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है, और इस यूनिवर्स का नेट चार्ज इसमें कितना है, 0 है. तो दैट्स वाई आपको ये याद रखना है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड, और टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली हमको एक इलेक्ट्रॉन बनाना भी नहीं आता, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, ना हमको एक इलेक्ट्रॉन डेस्ट्रॉय करना आता है. इस तरह से हम जो है पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप नहीं कर सकते. तो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड. इस दुनिया में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, 0. लेकिन जब हम कहते हैं कि इस बॉडी पर चार्ज आया है, तो इसका मतलब है किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो किसी ने गेन किया है. इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एक्सेस को रेफर करते हैं. लेकिन हाँ, यदि चार्ज इस दुनिया में प्रोड्यूस होता है तो वो होगा हमेशा पेयर्स में, जिसके एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं. यदि मेटल पे 2 गामा रे फोटोन हमने इंसिडेंट किए तो एक इलेक्ट्रॉन इमर्ज हुआ, साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन भी इमर्ज हुआ, ताकि इस दुनिया का नेट चार्ज कितना रह सके, 0 रह सके. उसी तरह से एनिहिलेशन में यदि संसार से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल पार्टिकल पॉजिट्रॉन वो भी जाएगा, ताकि अगेन इस दुनिया का नेट चार्ज कितना हो सके, 0 हो सके. तो एनिहिलेशन में जो कि रिवर्स प्रोसेस होती है पेयर प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट करते हैं, एक दूसरे को डेस्ट्रॉय करते हैं, और स्पार्क निकलती है, क्योंकि मास यहाँ से डिसअपीयर हो रहा है और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस एंड डेस्ट्रॉय ओनली इन पेयर्स, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, m इक्वल टू m0 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. यदि मास कोई पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, और उसका मास भी क्या हो जाएगा, मूविंग मास इंक्रीज हो जाएगा. ये उसका रेस्ट मास है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट. लेकिन यानी स्पीड के साथ में किसी बॉडी का मास इंक्रीज होता है. बट स्टूडेंट्स चार्ज के केस में आपको ध्यान रखना है, किसी बॉडी पर यदि कोई चार्ज है तो चाहे वो बॉडी एट रेस्ट हो चाहे मोशन में हो, उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है. एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज.